निगरान वजीर आजम उन्होंने बात की अफगानिस्तान में छोड़े हुए अमरीकी असले की वो बात कर रहे हैं कि जब हमने दोहा में सहूलतकारी की थी तो क्या उस वक्त अमरीकन के सामने ये मुतालबा रखना चाहिए था, या आपको लगता है रखा गया होगा कि अफगानिस्तान में जो अमरीकी हैं वो इस तरह से असला नहीं छोड़ के जाएंगे? खुद अमेरिकन को भी इस हवाले से मालूम होगा कि उनका जो छोड़ा असला है वो इलाकाई दहशत गर्दी में इस्तेमाल होगा। ये बड़ा ख़तरनाक है। साथ ही साथ जो पूरे खित्ते को खबरदार कर रहे हैं अनवारुल हक काकड़ साहब कि अगर वो इंतज़ार करते रहेंगे तो अगली बारी किसी भी मुल्क की हो सकती है, वहाँ पर भी दहशत गर्दी के वाक़यात हो सकते हैं। कहीं भी होने का मतलब यह है कि पहला निशाना तो हम ही है ना जी, और हम हो रहे हैं निशान। हम 40 साल से 45 साल से भुगत रहे हैं इस अजियत को, इस तकलीफ दे सूरत हाल। अफगान सौर इनकलाब आया, उसके बाद हमारी क्या जरूरत थी कि हम जाते वहां पर कूद पड़ते, इसलिए कि अमरीकी की फरमाइश आई थी और हम कूद पड़े थे। हमने पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी। हमारे यहाँ दहशत गर्दी के कैंप बने हुए थे जिसमें गुलबदीन और दूसरे लोग जो है यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग ले रहे थे। ये कौन सी बात है जो छुपी हुई अब दुनिया के सामने कहीं नहीं है, मौजूद है। कौन है जिसने इन कैंपों को नहीं देखा था जो दहशत गर्दी के कैंप थे? क्या फायदा हुआ उस पूरे की पूरी दहशत गर्दी में हिस्सा लेने का? क्या फायदा हुआ? हाँ, ये हुआ है कि अफगानी जो है वो आपको 100 से भी कम में मिल रहा है और पाकिस्तान का वो जो है 300 से भी ऊपर चला गया है डॉलर का प्राइस। और अफगानी करेंसी आपसे क्या, वो तो 100 से भी कम में आप उसको डॉलर मिल रहा है। और इस अफगानी करेंसी के मैंने जगह 3000 के 2.5 लाख से ज्यादा अफगानी लिए थे। अब अफगानी इतना स्ट्रांग करेंसी हो गई है कि अफगानी जो है वो 100 से भी कम में उसको डॉलर मिल रहा है। और हमारी अजियत ये है कि हमारे यहाँ से कोई पूछता है कि भाई ये कौन स्मगलिंग कर रहा है। बिल्कुल, हर शोबे में देख रहे हैं लगारी साहब के माफियाज मौजूद हैं। एक और तरफ आपका इशारा मैं करना चाहूंगा, जिस तरह चीनी माफिया की आजकल बात हो रही है, चीनी स्मगल करने की बात हो रही है, जखीरा अंदोजी की बात हो रही है, तो नवीद कंवर ने चीनी बरामद करने की इजाजत दी। एहसन इकबाल ये कह रहे हैं कि नून लीग इसके जिम्मेदार नहीं है। तो मालूम तो फिर ये सबको होता है कि जो चीनी माफिया के बड़े बड़े ग्रुप्स हैं उनका ताल्लुक किससे है? ये सब कुछ मिलजुल कर ही किया जा रहा है। नाजायज जो मुनाफिकखोरी है उसमें हुकूमतें खुद मुलव्वस रही हैं। चीनी नवाज शरीफ की है, चीनी असद जरदारी की है, चीनी खुसरो बख्तियार की है, चीनी जहांगीर तरीन की है, चीनी चौधरी शुजात की है। चीनी के तो ये मालिक है। तो इसके बेनिफिशियरी कौन है? क्या इनकी जो शुगर मिलर हैं वो बेनिफिशियरी नहीं है? और क्यों किया गया पाकिस्तान को, जो कॉटन का इतना बड़ा हब था, जो इतना बड़ी कॉटन पैदा करता था दुनिया में, हमारा ही सब कुछ होता था। उस वक्त भी ये करते थे। पाकिस्तान में ये बदमाशी होती थी कि जनाब कपड़ा यहाँ बनकर वहाँ जो है उसके ऊपर जापान की मोहरें लगाकर वहाँ बेचा जाता था। अब जाएं आप किसी यूरोप के मुल्क में चले जाएं, आपको कपड़ा जहाँ भी मिलेगा वो मेड इन बांग्लादेश लिखा। बांग्लादेश कौन से कपास पैदा करता है भाई? कपास आपने कपास को पूरा चेंज कर दिया शुगर में, और शुगर को आपने जो है वो बना दिया अपने मुल्क की सबसे बड़ी वो सनद बना दी। उस वक्त भी ये नहीं था। आपने ये सोचा कि इसका किसी ने, यार ये कोई सोचने वाला है, इस पर कोई रिसर्च करे कि कैसे ये पूरी की पूरी पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत में कॉटन को चेंज करके शुगर लाने का फैसला किसने किया, और फिर ये धड़ाधड़ शुगर मिलें कैसे लगती चलेगी? भाई आपने तो टेक्सटाइल मिलों को बर्बाद करने के बाद जो है वो शुगर का उठाया, और शुगर भी आप एक्सपोर्ट करते हैं टॉय स्कैंडल बनता है, इंपोर्ट करते हैं टॉय स्कैंडल बनता है। आप कभी एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, कभी इंपोर्ट कर रहे होते हैं। एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका फायदा कर लेते हैं, और इंपोर्ट करते हैं तो उसका फायदा। ये पूरे का पूरा एक माफिया के तौर पर काम करता है। ये नवीद कमर का और एक अकेले एहसन इकबाल का मालूम नहीं, उन्हें गंद उछाला है, उसने उसकी तरफ गंद उछाल दिया, उन्होंने उसकी तरफ गंद उछाल दिया। एक दूसरे ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर रज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन।